Hello guys, welcome back to my channel. This is Shrestha and today I'll talk about some other terms related to ecology for CSI Net Life Sciences examinations. So let's start. यहाँ पे हम अपनी ग्लॉसरी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, यानी कि जो आपकी फूड है, स्पेस है, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर अमाउंट में फूड और हैबिटेट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता जाएगा अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सपोनेंशियली नंबर इंक्रीज़ करता जा रहा है विद टाइम, इंडिविजुअल्स के नंबर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है यहाँ पे। वेराज अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व देखने को मिलेगा, यानी कि एस शेप्ड हमें ग्राफ के ऊपर कर्व देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जब तक हैं, प्रेजेंट है, तब तक इंडिविजुअल्स यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं, तो जो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी है उन इंडिविजुअल्स को बेयर करने की, वो एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी टाइम के साथ कॉन्स्टेंट हो जाएंगे एट कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे अगर हम देखें, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं पहले। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व देख लीजिए, टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज करती जा रही है। जे शेप्ड कर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमें क्या है, एस शेप्ड कर्व देखने को मिल रहा है। टाइम के साथ पॉपुलेशन साइज एक टाइम के बाद कॉन्स्टेंट हो जा रही है एट कैरिंग कैपेसिटी, मीन्स दैट स्टेज व्हेन एनवायरनमेंट कैन नॉट कैरी मोर इंडिविजुअल्स than that. So यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहे हैं इंडिविजुअल्स के नंबर एट कैरिंग कैपेसिटी। अब बात करते हैं एनुअल पॉपुलेशन के बारे में। एनुअल पॉपुलेशन में क्या होता है कि वन पॉपुलेशन जनरेशन स्टार्ट्स एंड एंड्स, अनदर जनरेशन देन स्टार्ट्स एंड एंड। यहाँ पे इस टाइप का, जैसे कि एक जनरेशन स्टार्ट हुई फिर एंड हो गई, फिर एक जनरेशन स्टार्ट हुई एंड हो गई, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ब्रीडिंग सीजन इनका आपस में डिफरेंट है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलेशन विथ डिस्क्रीट ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पे ब्रीडिंग सीजन बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहा है, सबका अपना एक सेपरेट ब्रीडिंग एरिया है, वहाँ पर ही ये ब्रीड कर रहे हैं। फिर है पॉपुलेशन विद ओवरलैपिंग ब्रीडिंग सीजन। इसमें क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कैन रिप्रोड्यूस विद ईच अदर सो दैट द ब्रीडिंग सीजन ओवरलैप। यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के ब्रीडिंग ओवरलैपिंग यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। इस टाइप की ओवरलैपिंग ब्रीडिंग की यहाँ पे देखेंगे तो हम इसे कहेंगे पॉपुलेशन विद ओवरलैपिंग ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पे हम लाइफ साइकिल के, अगर लाइफ हिस्ट्री स्ट्रैटेजी को हम अगर देखें, स्टडी करें, तो यहाँ पे देख लीजिए ये एक अलग नॉन ओवरलैपिंग है, डिस्क्रीट जनरेशन्स हैं, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एलिफेंट और यहाँ पे ऑक्सपेकर्स हो गए या एरगट्स हो गए, कैटल एरगट्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं, दिन भर ये एलिफेंट के ऊपर लाइस है, टिक्स है, उनको फीड करते हैं और फ्री की राइड भी ये लेते हैं। तो इनका जो मतलब जनरेशन्स है ये आपस में ओवरलैप करती हुई हैं। इंडेमिक स्पीशीज़ की बात करें तो इंडेमिक स्पीशीज़ में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड होता है। लाइक यहाँ पे एशियाटिक लायन का मैंने इमेज लिया हुआ है, इंडेमिक है कहाँ पर, गुजरात के गिर फॉरेस्ट में ये कन्फाइंड है, तो बहुत एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में ये लोकेटेड होती है इंडेमिक स्पीशीज़। जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे हम बात करें, ये इनके फाउंडर है, सेवाल राइट इफेक्ट भी इन्हें कहते हैं क्योंकि सेवाल राइट ही इनके फाउंडर है। रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ये स्टडी किया था सेवाल राइट ने। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ले लें, यहाँ पे 10,000 इंडिविजुअल्स ले लें और यहाँ पे हम ले लें सिर्फ 10 इंडिविजुअल्स ले लें। यहाँ पे मान लीजिए ए के 50% जीन्स है और स्मॉल ए के 50% जीन्स है, वेराज यहाँ पे हम 5 जीन्स इसके मान ले और 5 जीन्स हम इनके मान ले। तो यहाँ पे अगर 10 इंडिविजुअल्स की डेथ हो जा रही है 10,000 में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जीन फ्रीक्वेंसी में, ज़्यादा लोड नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स की डेथ हो जाए तो हो सकता है 5 के 5 ए वाले लॉस हो जाएँ, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर ऑपरेट करेगा और इट ऑपरेट्स वेल इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जेनेटिक ड्रिफ्ट वर्क करता है, इट इज़ अ रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। गिल्ट की अगर हम बात करें तो बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेज इन अ सिमिलर मैनर यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई रिसोर्सेज है, फीडिंग हैबिट है, जैसे कोई बर्ड्स हैं, कई टाइप की बर्ड्स ऐसी होती है जो सिमिलर काइंड ऑफ इंसेक्ट्स को फीड करती हैं, उसी पर रिलाई करती हैं, तो उन्हें आपस में क्या बोलेंगे, गिल्ट।
फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक पेपर मॉथ, बिस्टन बैटुलेरिया जैसे हम कहते हैं। इसे डायरेक्शनल सिलेक्शन का भी एग्जांपल है। एक्चुअल में होता है कि डायरेक्शनल एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को अडेप्ट कर लेती है पॉपुलेशन, तो उन्हें हम डायरेक्शनल सिलेक्शन कहते हैं। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या होता है कि जो प्रेडेटर होता है वो मोथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि बैकग्राउंड के कलर में ये कैमोफ्लेज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि प्रेडेटर जब आता है तो इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और इनकी प्रोटेक्शन हो जाती है। दैट इज़ द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इट्रोपेरस स्पीशीज़ की अगर हम बात करें, इट्रोपेरस स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो अपनी लाइफ में मोर देन वंस यंग वंस को प्रोड्यूस करी अपने पूरे लाइफ स्पॉन में। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा ह्यूमन, ऑल बर्ड्स, मोस्ट रेप्टाइल्स, मोस्ट फिशेस एंड वर्चुअली ऑल मैमल्स। तो यहाँ पे इट्रोपेरस स्पीशीज़ का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इंडिविजुअल है यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन वंस इन देयर लाइफ स्पॉन। वेराज सेमल्पेरस स्पीशीज़ में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल जो है पैसिफिक सैल्मन, ये कई बार CSI के एग्जाम में आ चुका है। ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस एग्जैक्टली वंस इन देयर लाइफ टाइम, सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे अपने पूरे लाइफ स्पॉन में, वो ऑर्गेनिजम्स हम उन्हें क्या कहते हैं, सेमल्पेरस स्पीशीज़। इसके एग्जाम्पल्स हो गए ऑक्टोपस, पैसिफिक सैल्मन, लैम्प्रेस जिन्हें हम पेट्रोमाइजोन भी कहते हैं, ईल्स हो गई, एंगुलर स्पीशीज़, बैम्बू, यक्का प्लांट्स। ये सब आस्क्ड क्वेश्चंस है CSIR में। तो सेमल्पेरस स्पीशीज़ में क्या होता है, सिंगल बिग बैंग फेटल रिप्रोडक्टिव एपिसोड होता है ऑर्गेनिजम्स का। तो यहाँ पे these are the some terms related to ecology. This is all for today. In the next video I'll talk about some other terms related to ecology for CSI NET Life Sciences examinations. So stay tuned. Thank you so much.